क्या एआई बेस्ड कंटेंट यूट्यूब पर 2025 में मोनेटाइज होगा? क्या एआई वॉइसेस यूज करने पर आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइज करेगा? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्टर्ड कंटेंट में कब आपको यस मार्क करना है और कब नो? कैसे एआई कंटेंट या यूट्यूब ऑटोमेशन वाले चैनल्स 2025 में मोनेटाइज होने वाले हैं और कैसे कंटेंट को यूट्यूब स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करने वाला है, ये सारे सवालों का जवाब जो आप चाहते हैं पूरी डिटेल्स के साथ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के एंड तक एआई कंटेंट मोनेटाइजेशन 2025 पॉलिसी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। चलिए फिर लेट्स रोल। तो देखो, प्रेजेंटली यूट्यूब पर दो ही टाइप के क्रिएटर्स हैं। पहले वो जो कि अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, खुद की वीडियोस बनाते हैं विद फेस या फेसलेस। इसके लिए या तो वो खुद की वॉइस का यूज करते हैं या फिर एआई वॉइस का यूज करते हैं, लेकिन 90% या उससे ज्यादा कंटेंट उनका अपना ओरिजिनल ही होता है। 10-20% एआई का यूज वो करते हैं, फिर चाहे वो एआई वॉइस के फॉर्म में हो, एआई इमेजेस हो या फिर इवन एआई वीडियोस। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ओरिजिनल कंटेंट को इनहेंस करने के लिए एआई का यूज किया जाता है। अब क्या इस टाइप के चैनल्स को यूट्यूब मोनेटाइज करेगा? जी हाँ, एब्सोल्युटली 100% विदाउट अ सिंगल डाउट। रीजन इज प्रीटी सिंपल। आप एक हाई क्वालिटी कंटेंट खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, जिससे आपकी ऑडियंस को मिल रही है प्रॉपर वैल्यू फॉर देयर टाइम, और इवेंचुअली वो उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जो कि यूट्यूब चाहता है। अब इस कैटेगरी में बहुत सारे चैनल्स आते हैं। किसी और का एग्जांपल क्या देना, आप मेरा खुद का चैनल ही देख लो। मैं अपने चैनल में एआई इमेजेस और एआई वीडियोस के अलावा और कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। हालांकि बहुत से लोगों को लगता है मैं एआई वॉइस का यूज करता हूँ, लेकिन ये मेरी खुद की आवाज है। बट स्टिल यू गेट द पॉइंट। इसके बाद आते हैं दूसरे टाइप के क्रिएटर्स, जिनके पास अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता, जैसे कि वो वॉइस के लिए भी एआई का यूज करते हैं, एआई वीडियोस और इमेजेस का एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, स्क्रिप्ट भी एआई से बनवाते हैं। 95% काम एआई के थ्रू ही होता है यहाँ पर। तो क्या ऐसे चैनल्स यूट्यूब मोनेटाइज करेगा? वेल, यस एंड नो। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनिमेटेड स्टोरीज का चैनल बनाते हैं, हिस्ट्री फैक्ट्स का चैनल बनाते हैं, किड स्टोरीज, गैजेट्स रिव्यू, मिस्ट्री चैनल, हॉरर स्टोरीज चैनल, फाइनेंस चैनल, अगर ये सब चैनल्स क्रिएट करते हैं, तो इसमें आप चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बनवाते हो, एआई इमेजेस और वीडियोस का यूज करते हो, वॉइस ओवर भी चाहो तो एआई से ही ले लेते हो। लेकिन इन टाइप के चैनल्स को यूट्यूब मोनेटाइज करते आया है और आगे भी करते रहेगा। अब आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों, इसमें भी तो एआई का इतना ज्यादा यूज हुआ है। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अभी आपको इसमें एक और चीज समझनी जरूरी है, जो मैं अभी आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग। अब इसी सिनारियो में कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जो कि 100% एआई बेस्ड है, जैसे कि एआई बेस्ड फेसलेस म्यूजिक चैनल, जिसमें आप एआई टूल्स लाइक सुनो एआई से म्यूजिक जनरेट करते हो, फिर उसी म्यूजिक में एआई इमेजेस या वीडियो का यूज करके पूरी एक वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर देते हो। लेकिन इन वीडियो में किसी भी तरह का वॉइस ओवर नहीं होता, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, एडिटिंग के नाम पर भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। इट्स मोर लाइक कॉपी पेस्ट कंटेंट। तो क्या ऐसे चैनल्स को यूट्यूब मोनेटाइज करता है? एब्सोल्युटली नॉट। भूल जाओ। रीजन सिंपल है, यूट्यूब इस टाइप के कंटेंट को लो वैल्यू कंटेंट या फिर माइंडलेस या प्रोग्रामेटिकली जनरेटेड कंटेंट मानता है, जिससे आपकी ऑडियंस को जीरो वैल्यू मिलती है और मोस्ट लाइकली आपको इसमें रीयूज कंटेंट भी आ सकता है। सो मोनेटाइजेशन इज हाईली अनलाइकली इन दिस सिनारियो। इसी तरह के लो वैल्यू कंटेंट में आने वाले कुछ और चैनल्स की बात करें तो उसमें रेन साउंड्स या रिलैक्सिंग साउंड्स वाले चैनल्स, डीप फेक से बनाई हुई सेलेब वीडियोस वाले चैनल जैसे रोनाल्डो मेसी वाली फेक शॉट्स, नेचर वीडियोस विदाउट एनी रियल स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर, एनिमल बेस्ड वॉइसलेस वीडियोस, नेचर वीडियोस विदाउट एनी स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर, ये सारे ही चैनल्स पर आपका अपना पर्सनल इनपुट जीरो होता है। बस एआई से कंटेंट उठाया और एज इट इज यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। तो ऐसे चैनल्स कभी भी मोनेटाइज नहीं होने वाले। सो स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन दीज टाइप्स ऑफ चैनल्स। लेकिन अब पर्सनल इनपुट की बात हम जब करते हैं तो फिर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर पर्सनल इनपुट का मतलब क्या है? चलो ये भी ध्यान से समझ लो। देखो, अगर आप एआई से स्क्रिप्ट जनरेट करते हो किसी भी टॉपिक पर, फिर चाहे वो एनिमेटेड स्टोरीज बनाते हो, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हो या फिर इवन फाइनेंस चैनल, तो उस स्क्रिप्ट को आप एज इट इज 100% तो यूज नहीं करोगे ना, कुछ ना कुछ अपना एडिशनल इनपुट डालोगे ही, भले ही वो 10% हो या 20% हो। लेकिन आपका इनपुट सबसे पहले स्क्रिप्ट में तो आएगा ही। इसके बाद मेन कंटेंट के लिए या तो आप एआई इमेजेस या एआई वीडियोस जनरेट करोगे, स्टॉक फुटेजेस लोगे, क्योंकि खुद से तो कंटेंट इसमें आप बना नहीं सकते। इसके बाद इसमें आप खुद का वॉइस ओवर करोगे या तो फिर एआई का वॉइस ओवर यूज करोगे। अब अगर एआई वॉइस यूज कर रहे हो तो उसमें भी आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। सो उसको मिस मत करना। इसके बाद आप इन वीडियोस को एज इट इज तो यूट्यूब पर अपलोड करोगे नहीं, इसमें आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, क्लिप्स को प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा, जूम इन जूम आउट लगाना पड़ेगा, ट्रांजिशन लगानी पड़ेगी, फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारी एडिटिंग अलग अलग तरह की करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी वीडियो में प्रॉपर वैल्यू एडिशन होगी, आपका पर्सनल इनपुट लगेगा। और इसके बाद फाइनली आप वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करोगे। तो अब क्या ये वीडियोस को यूट्यूब मोनेटाइज करेगा? एब्सोल्युटली 100% यस।
रीजन सिंपल है, क्वालिटी कंटेंट है, पर्सनल इनपुट भी है और ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, सो यू कैन इजीली गेट मोनेटाइज्ड ऑन दीज काइंड्स ऑफ चैनल्स। कुल मिलाकर समरी सिर्फ इतनी है भैया, जहां पर भी आपका पर्सनल इनपुट 20-30% है, चाहे वो एडिटिंग के फॉर्म में हो, वॉइस ओवर के फॉर्म में हो या इवन स्क्रिप्टिंग के फॉर्म में हो, वो चैनल्स 100% मोनेटाइज हो जाते हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि पर्सनल इनपुट का मतलब खुद का वॉइस ओवर ही होता है। जी नहीं, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जरूरी नहीं है कि आपको अपनी खुद की आवाज यूज करनी है या एआई वॉइस का भी यूज करना है। आप चाहो तो दोनों मत करो। इसके बावजूद भी अगर आप खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स किसी भी बारे में, उसमें अगर आप सिर्फ टेक्स्ट भी ऐड कर दो ऑडियंस को समझाने के लिए, तो ऐसा कंटेंट भी इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। ये लिख के ले लो। जी हाँ, तो वॉइस ओवर जरूरी नहीं है। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट है। आप अपनी ऑडियंस को समझाने के लिए चाहे जो भी मीडियम यूज करो, या तो टेक्स्ट यूज करो या फिर मत करो, लेकिन फिर भी ऐसे चैनल्स मोनेटाइज हो सकते हैं। अब देखो, इसमें भी एक और ट्विस्ट है। खुद का ओरिजिनल कंटेंट होने के बावजूद, खुद का ओरिजिनल वॉइस ओवर होने के बावजूद, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो मोनेटाइज नहीं होते हैं और इनमें बहुत से पॉपुलर चैनल्स भी शामिल हैं। अब आप सबने आजकल यूट्यूब पर ये वायरल शो इंडियाज गॉट टैलेंट तो जरूर देखा होगा, समय रैना स्पेशल। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतना पॉपुलर शो और इतने भर भर के मिलियंस एंड मिलियंस में इनकी वीडियो पर व्यूज आने के बावजूद भी ये चैनल मोनेटाइज नहीं है। और इस चैनल से यूट्यूब एड्स के थ्रू 0 पैसा बनता है। जी हाँ, आपने सही सुना। जो भी पैसा समय रहना इस चैनल से कमाता है वो है थ्रू चैनल मेंबरशिप्स एंड स्पॉन्सरशिप्स, दैट्स ऑल। एड रेवेन्यू ऑन दिस चैनल इज एब्सोल्युटली 0। बट व्हाई? इसके पीछे के रीजंस भी समझ लो। यूट्यूब के कुछ एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली गाइडलाइंस होते हैं, जिनके बेस पर यह डिसाइड होता है कि आपके वीडियोस पर एड्स रन होंगे या नहीं। अब एड्स रन होने की भी 3 कैटेगरीज होती है। ऐसी वीडियो जिसमें सारे टाइप के एड्स चल सकते हैं, ऐसी वीडियोस जिनमें लिमिटेड एड्स चलते हैं, और फाइनली ऐसी वीडियोस जिनमें बिल्कुल भी एड्स नहीं चलते। अब ज्यादातर वीडियोस में तो मोस्ट ऑफ द एड्स चल जाते हैं, लेकिन ऐसी कुछ वीडियोस होती है जिनमें लिमिटेड या कोई भी एड्स नहीं चलते हैं, और ये वीडियोस वो होती है जिनमें इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज या बहुत ज्यादा गाली गलौच हो। ऐसी वीडियोस जो वायलेंस को प्रमोट करती है, ड्रग यूसेज को प्रमोट करती है, या फिर ऐसी वीडियोस जिनमें एडल्ट कंटेंट होता है। ऐसी वीडियोस में या तो लिमिटेड एड्स चलते हैं या फिर कोई भी एड्स नहीं चलते हैं। अब आगे आप खुद ही समझदार है कि मैंने क्यों बोला कि लेटेंट वाली वीडियो पर यूट्यूब एड से कोई भी पैसा नहीं बनता। तो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट अब क्लियर हो गया होगा। इसलिए क्लीन और ओरिजिनल कंटेंट ही बनाओ अगर सारी वीडियोस को सेफली मोनेटाइज करना चाहते हो तो। चलो अब बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है ऑल्टर्ड कंटेंट। बहुत से लोगों को इसमें डाउट रहता है कि आखिर इसमें यस मार्क करना होता है या नो। तो सबसे पहले ये समझ लो कि यूट्यूब ने आखिर ये रूल बनाया क्यों। इसके पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपकी ऑडियंस को ये पता चल जाए कि कौन सा कंटेंट ओरिजिनल है और कौन सा एआई जनरेटेड है, जिससे कि ऑडियंस मिसलीड ना हो सके। तो सबसे पहले ये जान लो कि कब कब आपको इसमें यस मार्क करना है। अगर आपने अपनी वीडियो में किसी भी रियल पर्सन, रियल इवेंट या किसी भी रियल सीन को, जो चीज एक्चुअल में हुई नहीं, वैसा कुछ क्रिएट कर दिया है एआई की मदद से, तो इस केस में आपको यस मार्क करना पड़ेगा इसमें, जिससे कि आपकी ऑडियंस को पता लग सके कि ये इवेंट एक्चुअल में हुई नहीं है, दिस इज एआई जनरेटेड। इसके अलावा किसी भी रियल पर्सन की डीप फेक वीडियो बना दी है और उनकी वॉइस क्लोन को यूज करके ऐसी बातें उनसे बुलवा दी है जो कि रियलिटी में बोली ही ना गई हो, तो इस केस में भी आपको यहाँ पर यस मार्क करना पड़ेगा। इसके बाद ऐसा कोई भी रियलिस्टिक सीन या इवेंट को आपने रिक्रिएट कर दिया है मॉडिफाई करके, जैसा कि एक्चुअल में इवेंट है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप या जस्टिन ट्रूडो की डीप फेक वीडियो बना दी है, या एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, या किसी भी ऐसी 2 फेमस पर्सनालिटी को आपस में हक करते हुए या लड़ते हुए ऐसी कोई भी डीप फेक वीडियो बना दी हो जो इंसिडेंट रियलिटी में हुआ ही नहीं है, तो भी आपको इसमें यस मार्क करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही आप इसमें यस मार्क करते हो तो यूट्यूब आपकी वीडियो में ऐसा लेबल लगा देता है कि दिस इज ऑल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट मेड विथ एआई, जिससे कि आपके ऑडियंस को पता लग सके दिस इज फेक। तो इन सारे ही सिनारियोज में आपको यस मार्क करना पड़ेगा। इसके बाद अब ये भी जान लो कि इसमें आपको कब कब नो मार्क करना है। अगर आप एआई का यूज करके एनिमेटेड स्टोरीज बना रहे हो जिसमें आप कुछ भी दिखा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ यूनिकॉर्न, इस टाइप की एआई वीडियोस क्रिएट करते हो, या कोई भी एनिमल बेस्ड एआई वीडियोस क्रिएट करते हो, रैबिट ईटिंग कैरेट, अ स्मॉल गर्ल प्लेइंग विद एलिफेंट, ऐसा कोई भी फिक्टिशियस कैरेक्टर या एनिमल कुछ भी कर रहा हो उसकी एआई वीडियो बनाते हो, तो आपको यस मार्क करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिलेक्ट नो। इसमें ना ही कोई रियल पर्सन है, ना ही कोई रियल इवेंट है, ना ही कोई कॉपी है, ना ही कुछ भी रियलिस्टिक है। दिस इज ऑल फिक्टिशियस, काल्पनिक चीजें हैं। इसी तरह आप एआई को यूज करके बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हो अपनी वीडियो के लिए, फिल्टर्स क्रिएट कर रहे हो, इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, जिससे कि आपकी ओरिजिनल वीडियो की क्वालिटी और बढ़ जाए। इन सारे ही केसेस में आपको नो मार्क करना है, यस मार्क मत करना।
जहां पर भी आप एआई का यूज कर रहे हो जिससे ओरिजिनल सीन या ओरिजिनल पर्सन या ओरिजिनल इवेंट का कोई भी लेना देना ना हो, उन सारे ही केसेस में आप नो मार्क कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इस मामले में अब अच्छी खासी क्लैरिटी मिल गई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एआई वॉइस मोनेटाइजेशन। एआई वॉइसेस यूट्यूब पर पहले भी मोनेटाइज होती आई है और आगे भी होती रहेगी। बस इसके लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कोई लो क्वालिटी रोबोटिक एआई वॉइसेस का यूज ना करें फ्री के चक्कर में, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो वॉइसेस को आप चाहे कितनी भी एडिट करके डाल दो यूट्यूब पर, वो मोनेटाइज नहीं होंगी। अगर एआई वॉइस यूज करना ही चाहते हो तो यूज हाई क्वालिटी प्लेटफॉर्म्स लाइक 11 लैब्स, मर्फ एआई। यहाँ से आप हाई क्वालिटी एआई वॉइस चूज कर सकते हो। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों को यह भी कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम बार बार सेम एआई वॉइस का यूज अपनी हर वीडियो में करेंगे तो इससे आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। Absolutely not. You can use the same AI voice for all your videos. You can use one single voice for your channel. इनफैक्ट इससे आपको फायदा ही होने वाला है। आपके ऑडियंस के लिए आपके कंटेंट को पहचानना और भी इजी होगा, तो कोई भी इशू नहीं है। अब फाइनली एक और चीज, बिना सब्सक्रिप्शन लिए एआई वॉइस को यूज किया जा सकता है फ्री में? द आंसर इज नो। ऐसी गलती कभी भी मत करना, क्योंकि इससे कभी भी आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, रीयूज कंटेंट आ सकता है और पूरा चैनल रातों रात उड़ सकता है। फिर बहुत से लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि हम तो 11 लैब से फ्री में ही एआई वॉइस ओवर बना के उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके हमेशा फ्री में ही यूज कर लेंगे और पकड़ में नहीं आएंगे। तो देखो, अगर ऐसा रिस्क लेना चाहते हो तो इट्स योर कॉल। आई डोंट सजेस्ट इट। महीनों सालों की मेहनत अगर रातों रात खत्म करना चाहते हो और ऐसा रिस्क लेना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस। मेरे हिसाब से अगर सेफ रहना चाहते हो और मोनेटाइजेशन चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन लेके यूज करो। यू विल बी एब्सोल्युटली सेफ। अब देखो, ऐसा नहीं कि YouTube एआई से नफरत करता है। दैट्स रॉन्ग परसेप्शन। अगर ऐसा होता तो YouTube खुद अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे अलग अलग एआई फीचर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करता, जैसे कि इंस्पिरेशन टैब में एआई फीचर्स, ड्रीम स्क्रीन एआई फीचर, एआई बेस्ड सबटाइटल्स और अब जल्दी एआई बेस्ड ऑटो ट्रांसलेट फीचर भी आने वाला है। तो YouTube खुद एआई से प्यार करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन YouTube एक बात में बड़ा क्लियर है, वो ये कि आप एआई को यूज करके अपने ओरिजिनल कंटेंट में वैल्यू एडिशन कर सकते हो, कंटेंट को इनहेंस कर सकते हो, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, लेकिन एआई को कंप्लीटली अपने ओरिजिनल कंटेंट से कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। YouTube लव्स ओरिजिनल कंटेंट और जो सच में मेहनत करते हैं उनको YouTube इवेंचुअली रिवॉर्ड भी करता है। तो आई होप कि मैंने आपको एआई कंटेंट मोनेटाइजेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स और सवालों का जवाब दे दिया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट या सवाल हो तो यू कैन कमेंट और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल रिप्लाई। और हाँ, डिज्नी स्टोरीज चैनल वाली वीडियो आएगी वेडनेसडे को, सो मिस मत करना। बवाल कंटेंट एकदम। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।